आज गुरु पूर्णिमा है यहाँ पे, 10th है यहाँ पे, एंड आई वांटेड टू बी विथ यू गाइस, बट सुबीर वाज स्केड्यूल्ड टू टेक द क्लास। ऐसा कुछ हो गया, बोलता है क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी तो बाँछें खिल गई। देखो कैसे आई रियली वांटेड टू बी विथ यू गाइस on this auspicious day and how things manifested ना। गुरु शब्द पे हम लोग आते हैं वापस। कल जैसा राधा ने बोला था, गु symbolizes darkness। डार्कनेस, गु शब्द जैसे गुफा में भी गु होता है, गुह्य में भी गु होता है ना, यानी समथिंग सीक्रेटिव, समथिंग दैट इज हिडन, वो गु होता है रूट वर्ड। रू होता है जो रोधक होता है, मतलब जो उसको रोकता है, मतलब यानी कि आपके कुछ छुपा हुआ है अंधकार या जो अज्ञान है उसको रोकता है और ज्ञान की तरफ लेके जाता है। जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तब आपका पूरा जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो जाता है। हम सभी ढूंढ रहे हैं परमानेंट हैप्पीनेस। कोई ऐसा है जो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहा है? हम सब फ्रीडम ही ढूंढ रहे हैं, उसी को मोक्ष बोलते हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट। बट गुरु आके बताता है कि सुख वहाँ नहीं, सुख यहाँ है, अपने अंदर ढूंढो, एक्सप्लोर इट विद इन यू। लेकिन आपको तो लगता है मुझे तो आइसक्रीम खाने से खुशी मिलती है, मुझे तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने से खुशी मिलती है। सब है, बट सब क्या होता है? टेम्पररी होता है। ऐसा कुछ भी कर्म नहीं है, कर्म या कार्य जो आपको परमानेंट सुख दे सकता है। बच्चों को बड़ा होते हुए भी देख के खुशी मिलती है जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वो भी टेम्पररी ही होता है और वो दूसरे पे निर्भर करता है ना। इसमें सबसे फेमस हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जिनका मंदन मिश्रा से एक बार डिबेट हुआ था। तो उन मंदन मिश्रा और उनकी वाइफ, वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे। तो शंकराचार्य अपने तो घूम घूम के सबको वेदांत की बातें बताते थे। तो उनसे शास्त्रार्थ हुआ एक बार, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी दिन चला। उसमें जो मंदन मिश्रा की वाइफ हैं वो जज बनी थी। ऐसा लग रहा था कि जब उनमें शास्त्रार्थ शुरू हुआ, शंकराचार्य वॉज विनिंग अबाउट वेदांत। मंदन मिश्रा की वाइफ ने पूछा कि लेकिन आप कैसे कह सकते हैं जो दाम्पत्य जीवन में सुख होता है वो अल्टीमेट सुख नहीं होता, क्योंकि आपकी तो शादी नहीं हुई है, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो। वहीं पे वो फंस गए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ। तो ऐसी स्टोरी है कि वो समाधि में गए और एक राजा के, मरते हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया उन्होंने, उनका सूक्ष्म शरीर। फिर उन्होंने राजपाट चलाया ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना। उसके बाद जब उनको ज्ञान आ गया तो जाके शास्त्रार्थ किया और विजयी हो गए। उन्होंने बोला कि जो दाम्पत्य जीवन में भी सुख होता है वो दूसरे पे निर्भर करता है। और हम याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद में पिछले साल देख चुके हैं, वो उपनिषद का, पत्नी या पति आपसे वो प्यार करता है, वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसको सुख मिलता है। आप उसको सुख दे रहे हैं इसलिए आपसे प्यार है उससे। जिस दिन दुख देना शुरू हो जाएगा वही पति या पत्नी से दूर जाने का मन करेगा। ठीक है, तो एवरी रिलेशनशिप इज ट्रांजैक्शनल। एक बच्चा भी अपने माता या पिता से इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि उसको आपसे कुछ मिल रहा है। जिस दिन या जिस बच्चे को नहीं मिलता है, मान लीजिए फादर अब्यूजिव है, मदर अब्यूजिव है, बच्चे के मन में प्रेम ही नहीं रहेगा, तो वो एक्चुअली प्रेम होता नहीं है, वो सिर्फ मोह होता है, अटैचमेंट होता है। जो वास्तविक प्रेम होता है सिर्फ अपने आप से होता है। अब जितने अपने आप का दायरा बढ़ाते जाएंगे वो, और भगवान का प्रेम उतरते जाएगा, वो सबके लिए वो अपने आप वाला प्रेम आता जाएगा। अदरवाइज इट्स ऑल ट्रांजैक्शनल, वो सब मोह होता है। यही आपको गुरु आके बताते हैं वेदांत वाक्य के थ्रू। और गुरु किसको चुनना है? गुरु चुनने से पहले बहुत सत्संग करना है उस पर्सन के साथ, तभी उसको मानना है कि वो वास्तविक गुरु है। क्योंकि हमने देखा था दैट पर्सन शुड बी आउट ऑफ दिस 3K। किसी को याद है 3K क्या था जिससे गुरु ऊपर होना चाहिए? 3 का होता है कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन तीनों से जो परे होता है वही वास्तविक गुरु होता है, और जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, उसका ज्ञान देता है। गुरु वही होता है जो आपको हरि के शरण में लेके जाता है, और कोई गुरु नहीं होता है। गुरु वही होते हैं जिनका ये फुल टाइम जॉब होता है, आपको मोक्ष के पाथ पे लेके जाना। और गुरु के चरण को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? और गुरु के चरण को प्रायः बोला जाता है लोटस फीट ऑफ द गुरु। लोटस फीट, कमल की तरह क्यों देखा जाता है? क्योंकि गुरु हमको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, हमको भगवान या ईश्वर इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन गुरु का ऐसा बोलते हैं, जैसे आप देवी देवता के भी पिक्चर्स में देखिएगा, एक पैर ऊपर रहता है, एक पैर भूमि पे रहता है ना, ऐसे बैठते हैं। गणेश भी बैठेंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि गुरु का एक पैर यहाँ रहता है, एक पैर जुड़ा रहता है हमेशा भगवान से, तो वही आपको यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। उसी तरह जैसे कमल रहता तो कीचड़ में है या पानी में, बट पानी से लिप्त नहीं होता है, तो उसी तरह गुरु संसार में रहते हैं बट वो संसार में लिप्त नहीं रहते हैं। इसीलिए लोटस फीट ऑफ गुरु भी बोला जाता है। उनके चरण को हम पूजते हैं। गायत्री probably can tell us why she gave no as an answer to the question. I think it's from experience, and I realized that having balance in your karma yoga and your spirituality will lead to
all pervading balance everywhere. Whereas if you think of them as two different things, I think it doesn't work. Also, I think everything else is mithya, right? Only your Atma is Nityam. So that's where you need to seek your balance. It's a very high level explanation, very good. So people who think that the spiritual life or studying Bhagavad Gita or Vedanta, it's not my cup of tea, that means you're driving a car with your closed eyes. And if somebody is telling you to open your eyes, a guru comes and tells, open your eyes and drive, you said, no, I don't have time to open my eyes. Then you'll have accidents. What is accidents in real life? 6, Shad Ripu, anger, unnecessary desires, not getting fulfilled, okay? Problems with relationship, Kam, Krodh, Lobh, greed for more from others, expectation will rise. All those 6 Shad Ripu we call it, right? 6-pack you've heard? 6-pack? I have 6-pack. We all have that 6-pack. The 6 enemies we all have here, not the tummy. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya. Okay, we'll talk about this later in our Vedant class, but these are the 6 enemies of the mind. And what do you do with enemies? You get rid of them. Otherwise, the accident will happen. It's almost like when you're not studying yourself. What do I want? What is my expectation for myself? How does my mind work? When do I respond? When do I react? Why do I get angry? Why I have so much expectation? Why nobody listens to me? If you have these questions in your life, then you must study yourself, which is nothing but Vedanta. Vedanta is the science of self. It's like manual to know yourself. And once you know yourself, once you balance your mind, everything will fall in place. You don't need to think about anything else. But if you're having problems in any part of your life, you must study Vedanta. That's the solution to all your problems, because it tells you to focus on what is Nitya, what is Anitya, as you said. But that is more important, that you are the seamless energy. You're just playing different roles in different forms. And no matter what you're doing, having parties, going anywhere, but if you have that focus within, you'll never have problem with anybody. It makes you mature, emotionally intelligent to deal with situations, and a person who is in path of moksha, or this Vedanta, study of self, Swadhyaya we call it, their personal requirement goes less and less and less gradually. Most of the problem happens because of our own personal requirement. Everything stems from that ahankar. I want this. I don't want is also a want. I want that, I don't want that. So Vedanta gives you that clarity about how to live life actually. Studying Vedanta is an intelligent way of living life, nothing else. Same like you're just closing your eyes and driving your car. So you're closing your eyes and driving the life if you're not studying yourself. So if you think I'll study when I retire, I study when my kids will go to university, it's all nonsense. Study here and now. You should start teaching your kids when they're 7 or 8 years old. From that starting point, that's where Gurukul started, 8 years old. When Gurus said Tattvamasi, 8 years old. That's when the Gurukul started. Any questions anybody is having? 2-3 साल में समझ में तो आ गया, लेकिन वो जो मनन करने वाली बात है ना, जो नेक्स्ट लेवल है, दैट्स वेयर यू आर स्टक. 50+ ईयर्स से जो आपके दिमाग में बैठा है उसको खाली करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. बहुत टाइम लग रहा है. That's the only excuse I can give. Like, we understand what Gayatri said is totally. सिंपल बात बताती हूँ. आंख बंद करके गाड़ी चलाना है, आंख खोल के गाड़ी चलाना है. आंख खोल के चलाना है, ऑब्वियस आंसर है, राइट? तो लाइफ में भी आंख खोल के जीना है, बुद्धि को जागृत रखना है, इंटेलिजेंट बनना है. इट फॉस्टर्स योर इंटेलिजेंस, ऑल दिस स्टडीज, एंड यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू विच माइंड, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ माइंड टू माइंड. जैसे एक डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का डॉक्टर है, वो एक हार्ट को पढ़ता है तो वो सारे हार्ट को जानता है ना. थोड़ा भी अनॉमली दिखेगा हार्ट में, उसको पता चल जाएगा इस हार्ट में ये डिजीज़ है. उसी तरह व्हेन यू नो योर माइंड फुली, जो कि वेदांत की पढ़ाई से आता है, यू नो द अदर पर्सनस माइंड राइट अवे विथ फ्यू इंटरैक्शंस. फर्स्ट थिंग, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ तामसिक माइंड यू डोंट वांट टू इंटरैक्ट. यू विल नेविगेट अवे नॉट टू इंटरैक्ट, और इंटरैक्ट इंटेलिजेंटली. सो वंस यू नो योर माइंड, यू नो एवरीबॉडीज माइंड. जैसे हार्ट है ऑर्गन, उसको एक सर्जन पढ़ता है तो सबके हार्ट को जान जाता है ना. ऐसा नहीं कि आपका हार्ट अलग से पढ़ना है, उसका हार्ट, उसमें कोई डिजीज होता है तो राइट अवे पकड़ लेता है ना, क्योंकि उसको हार्ट की पूरी जानकारी है. उसी तरह जब आपको अपनी माइंड की जानकारी हो जाती है पूरी, तो आप दूसरे का माइंड इजीली पढ़ सकते हो. नॉट दैट वो क्या सोच रहे हैं, बट उनकी क्या टेंडेंसीज है, क्या वासना है, राइट अवे समझ में आ जाता है. तो आपको समझ में आ जाता है इससे परसू करना है रिलेशनशिप कि नहीं करना है, और किस एक्सटेंट तक करना है. इट प्रोटेक्ट्स यू एक्चुअली. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्टडी वेदांत. नो डाउट अबाउट इट. जस्ट ऑन द लाइटर नोट, एक डॉक्टर को एक ब्रिज डिजाइन करने के लिए दे दिया आपने. हार्ट का डॉक्टर को किडनी की डिजीज समझ में करनी होती तो थोड़ा कम टाइम लगता. चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि प्रदीप जी इस जर्नी में बहुत बहुत उनका मन लग गया है. लाइक यू सी हिम एवरी डे इन द क्लास. He's so involved, he's so engaged, but he doesn't see it himself. उस दिन भी उन्होंने इतना अच्छा, बहुत अच्छा recap किया था. He doesn't recognize his own capabilities. Pradeep ji,
You underestimate yourself. That's what Gayatri is saying. This is the same thing. I will go back when I came for that my first Spandan. I know I have to come back. वो calling है. For me it is like मुझे दिख रहा है ये रास्ता है मेरा. बस मुझे उसके तरफ जाना है. So like Pradeep ji is saying, उनको 50 years का जो है उनके whatever he has understood, he has to rewire himself. That is what we are all trying to do. Where we stand apart is हमको वो दिख गया आगे देखो रास्ता है जाओ उस रास्ते पे अभी सिर्फ कदम आगे बढ़ा के जाना है दैट्स वेयर आई स्टैंड अवेयरनेस इज देयर गुरु इज देयर साथ में संगे साथी भी हैं तो हम चल पड़ेंगे उस रास्ते में Very I good. think Aruna explained it very well. इसलिए 2 सालों में not only this part, like we are involved in other activities also. Like everything, you slowly started moving and everything is connected. It's not leaving everything. It's just basically somehow diverting your energy, if sufficient energy or things to this part of it. Those are not separate, but still until you see how those things will merge ultimately. एक्चुअली क्या होता है ना हमारा पंखा चल रहा है उल्टी दिशा में उसको स्विच ऑफ करके फिर दूसरी दिशा में चलाना है बट स्विच ऑफ करके तुरंत तो ऑफ नहीं होता ना चलता रहता है तो जितनी गति से उल्टी दिशा में चल रहा है उतना टाइम लगेगा रुकने के लिए पता है कि लाइफ डिफरेंट नहीं है स्पिरिचुअल और अपनी रेगुलर लाइफ इट्स ऑल सेम ये पता है द ओनली डिफरेंस राइट नाउ इन माय स्टेज इज दैट आई हैव गिवन टाइम दिस इज माय स्पिरिचुअल टाइम and this is my work time or whatever time that is slowly needs to merge. Yeah, I'll tell you the way to do it. सब में भगवत भाव करना है कर्म योग वही है हम लोग और पढ़ेंगे भी एक बार तुम लोग पढ़ चुके हो चैप्टर 3 तक बट वो अभी और पढ़ना है जैसे उस दिन रश्मिका ने बोला कि घर आती है हॉस्पिटल से तो उसका यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है बच्चे हल्ला कर रहे मैं बोलती हूँ उसका बेटा इतना क्यूट है मैं उसको बोलती हूँ कि तुम उसमें कृष्ण देखो ना बाल कृष्ण कितना क्यूट लगता है उसका बेटा वो गुस्सा ही नहीं आएगा तुमको सब में ऐसे भगवत भाव करेंगे तो गुस्सा ही नहीं आएगा सुन रहे हैं बच्चे नहीं सुन रहे हैं इज इट दैट नॉर्मल दैट्स नॉर्मल बच्चे नहीं सुनते हैं सो व्हाट अपना ब्रेन सेल्स क्यों खराब करना है गुस्से में बच्चों को जो करना होगा वही करेंगे हमारा काम है धीरे धीरे उनको पुश करना राइट डायरेक्शन में लॉट ऑफ रीवायरिंग इज नीडेड या और हर जगह माइंड का ही प्ले हो रहा है जॉब में भी यही हो रहा है हम आप तुमको तो पता है हमारे जॉब में लोग हम पे चिल्ला देते हैं क्योंकि सरकारी जॉब है तो सरकार से लोग सोचते हैं सब फ्री में ही देंगे कितने पेशेंट्स चिल्लाते हैं हमारे ऊपर नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं तो उनको रीडायरेक्ट कर देती हूँ तो हैव फन एवरी प्लेस है ना डजंट रियली मैटर डोंट बाइंड डोंट थिंक दैट इट्स अ बाइंडिंग वो बाइंडिंग फील होता है ना वो होना नहीं चाहिए यू आर ऑलवेज फ्री सदैव आत्मा मुक्त ही है हम अपने आप को बांध लेते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट मंकी जो घड़े के अंदर चना निकाल रहा था फिर मुट्ठी बड़ी हो जाती है तो वो घड़े से बाहर नहीं निकाल पाता है मुट्ठी सोचता है घड़े ने मुझे पकड़ लिया बट एक्चुअली उसने चने को पकड़ा हुआ है उसकी मुट्ठी बंद है जैसे ही चने को छोड़ेगा उसका हाथ निकल जाएगा बट वो चने को छोड़ता नहीं है हमने अपने आप को बाइंड करके रखा हुआ है सारी चीज़ों से वो समझ का फेर है दैट्स ऑल एंड दैट्स व्हाट वेदांत टीचेस यू